इसका क्या करूंगा मैं, चलो जी। तो आई होप आप सब बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर सिंपली मींस, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप सिंपली पुराना इकोनॉमिक रिलेशनशिप खत्म करना और एक नया इकोनॉमिक रिलेशनशिप आना। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आप लोगों ने कवर कर लिया है, लाइक चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में कोई भी फर्म आपका क्लोज नहीं होगा, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में आपका बिजनेस क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अरे जवाब दो यार। यस सर। अब यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा, यहाँ पर हम एसेट्स को क्या करते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में एक नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा इसमें से, कोई सा ना कोई सा डिफरेंस। यहाँ पर हम अपनी एसेट्स को मेरे बच्चों क्या करते हैं, रीवैल्यूड करते हैं, और लायबिलिटीज को क्या करते हैं, रीएसेस। और जिसके लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। और यहां पर मेरे बच्चों अब बिजनेस बंद करेंगे तो एसेट्स का चार्ट डालना है, कुछ नहीं करना। एसेट्स को हम रियलाइज करेंगे यानी कि सेल आउट करेंगे, एंड लायबिलिटीज को हम क्या करेंगे, पेड करेंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? लाइक फॉर एग्जाम्पल यू कैन से, मान लेते हैं अब हम संजय क्लासेस को क्लोज कर रहे हैं। अगर हम संजय क्लासेस बिजनेस को क्लोज करते हैं तो जितनी सारी एसेट्स हैं, इन सारी एसेट्स को हम क्या सोचेंगे, चलो बेच दो। इन एसेट्स को रियलाइज कर लेते हैं, इनको बेच देते हैं, या डेटर को दे देते हैं, या किसी का लोन ले रखा था उसको दे देते हैं। और एसेट्स को बेच के भी हम क्या चाहेंगे, हम लोग चाहेंगे कि यार हमारा कर्जा खत्म हो जाए। बात समझ में आई या नहीं है? अब हमने कहीं से लोन ले रखा है, क्रेडिटर्स हैं, बीपीएम, कुछ बच जाता है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट्स हो जाएगा, वरना हो सकता है कि जब बिजनेस को हम क्लोज कर रहे हैं उस टाइम भी हमें क्या हो, लॉस। और आप सब बच्चों को पता है प्रॉफिट एंड लॉस आर द रिवार्ड्स फॉर द बिजनेस, और ये किसको मिलने होते हैं बच्चों, बताओ, ओनर्स को। एट द एंड यहाँ पर आप ये देखोगे कैसे बुक्स क्लोज होंगी। अब हम यहाँ पर ये समझेंगे कि किताबें को क्लोज कैसे करना। कोई भी अकाउंट आपकी बुक्स में नहीं बचा रहेगा, दैट इज द आर्ट, वो अकाउंटिंग है हमारी, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा, तब आपको फील होएगा कि हाँ यार सही में मजा आ रहा है। कोई अकाउंट ही नहीं बचा, कोई किताब है। जैसे हम कोई किराए का मकान है, हम बिल्डिंग को खाली करते हैं तो हम कुछ भी नहीं छोड़ते वहां पर। बात समझ में आई या नहीं? पूरी बिल्डिंग खाली कर दी सर, बिल्कुल प्लेन, बस खाली बिल्डिंग, भाई तेरी बिल्डिंग थी वैसे ही। तो ऐसे किताबें बिल्कुल खाली हो जाएंगी। अरे बोल दो यार। किताबें खाली होने का मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ भी नहीं दिखेगा। कैसे होगा वो मैं भी आप लोगों को बताऊंगा। समझ में आया? तो कोई अगर आपसे पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो आई होप आप लोग बता दोगे। किताब दो फटाफट, बुक। हाँ जी सर, अबे देना भाई। तो अगर हम बात करते हैं सिंपली, तो सर क्या ये डिफरेंसेस हमें गिवन है? यस सर। क्या हमें लिखना है? यस बच्चों, इसको आप घर से लिख लेना। आप टीएस ग्रेवाल 2023 एडिशन बुक यूज करना। इस वाले चैप्टर में भी आप लोग एग्जाम्पल्स एंड क्या बोलते हैं, इलस्ट्रेशंस एंड क्या बोलते हैं उसको यार, स्कैनर, आप स्कैनर और ये इलस्ट्रेशंस फॉलो कर सकते हो। ठीक है? क्या यार ये कौन सी कंपनी का लाया हमारे पर? अरे रियल डोम से नहीं है ये है रिफिलो। चलो जी, हाँ जो भी है, चलो। हाँ जी, अगर हम डिस्कस करते हैं तो मीनिंग समझाया टीएस ग्रेवाल 2023 एडिशन, चैप्टर नंबर 7 आप लोग निकाल सकते हो, कोई बच्चा बातें नहीं करेगा। मोड्स ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, व्हाट आर द वेरियस मोड्स। तो यहाँ पर आप लोगों को लिखा हो बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, तो पार्टनर्स म्यूचुअली डिसाइड कर सकते हैं। कंपल्सरी डिसोल्यूशन व्हेन सारे के सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाए तो भी आपका फर्म कंपल्सरी डिसॉल्व हो जाता है। जब पार्टनर्स के पास पैसे लाने के लिए है ही नहीं तो बिजनेस चलेगा कैसे? बिजनेस बातों से तो चलने नहीं है। When the business of the firm becomes unlawful, अनलॉफुल का मतलब क्या होता है कि जो बिजनेस है वो इलीगल बन जाए। अरे जवाब दो यार। और इलीगल बिजनेस कभी भी नहीं चल पाता। इलीगल बिजनेस तब तक ही चलता है जब तक कोई उसकी कंप्लेन ना करे, जब तक गवर्नमेंट को या डिपार्टमेंट को पता नहीं चल रहा है। समझ में आई बात या नहीं आई? बाय नोटिस, इन केस पार्टनरशिप इज एट विल, the firm may be dissolved by any partner giving notice in writing to all other partners of his intention to dissolve the firm। तो बाय नोट एक पार्टनर भी दूसरे पार्टनर्स को नोटिस देकर कि यार अपने अच्छा से हम इसको डिसॉल्व कर रहे हैं, तो उस केस में भी हो सकता है। बाकी ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ लेना लॉ का। ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट लाइक ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म फॉर विच द फर्म वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, अगर आपने कोई फर्म ही छोटे पीरियड के लिए बनाया था, अब मान लेते हैं हम लोग गए, क्या नाम है, हम किसी दूसरे स्टेट में गए और हम 3-4 टीचर्स ने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म, एक छोटा ज्वाइंट वेंचर टाइप बनाया था। हमने कहा 4 महीने में क्रैश कोर्स करा के वापस, इसके बाद हमारा कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आई नहीं? या कोई
हम कोई कॉन्ट्रैक्टर हैं, हम क्या है, कोई कॉन्ट्रैक्टर, हमें कोई मान लेते हैं यूपी में हमें एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने का काम मिला है। अब मान लो मैं हूँ वो ठेकेदार तो नहीं, मान लेते हैं मैं हूँ इलेक्ट्रिशियन और मैं प्लम्बर का काम करता हूँ। दूसरा बंदा है जो पेंटिंग वगैरह का काम करता है, एक बंदा जो मिस्त्री जो भी है कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम करता है, 3-4 बंदों ने, एक बंदा टाइल का है, एक बंदा कौन सा है, टाइल का। ऐसे 5-6 जनों ने मिलकर एक छोटी सी फॉर्म बनाई, अपनी एग्रीमेंट करा, पार्टनरशिप डीड बनाई और उन्होंने बोला भैया हमारी पार्टनरशिप जब तक है जब तक ये बिल्डिंग ना बन जाए। अरे बोल दो यार, यस सर। इस बिल्डिंग को बनाएंगे। एक कारपेंटर को भी पकड़ लिया, क्योंकि आपको पता है एक बिल्डिंग को बनाने में कितने सारे लोगों की क्या होती है, आवश्यकता रहती है। तो भैया कारपेंटर भी ले लिया, सब ले लिया, एक लोहे वाला बंदा भी ले लिया, गेट वेट लेंगे, ग्रिल लगेगी, जीने वीने पे वो सब कुछ। तो ऐसे 6-7 बंदों ने मिलकर एक फॉर्म बनाई, 6 महीने में पूरी बिल्डिंग क्या करी, कंस्ट्रक्ट करी, और जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ उसको क्या करा, शेयर करा, और शेयर करके बात खत्म। फिर भैया तू कौन और मैं कौन, समझ में आया ना? तो ये लिख लिया करो उसके साथ में ब्रैकेट में, ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म फॉर विच द फॉर्म वाज कंस्टिट्यूटेड। लाइक एग्जांपल दे दिया मैंने बिल्डिंग बनाने का, यूपी लिख लिया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लिख दिया तू कौन मैं कौन, समझ में आ गई बात है ना? जिससे कि कल को जब घर पे जाके पढ़ो, 6 महीने बाद जब पढ़ो तो तुम्हें याद आ जाए, ठीक है? वरना तो तुम्हारा दिमाग इतना नहीं है कि तुम रिकॉल कर लोगे। कंप्लीशन ऑफ वेंचर यही हो गया। ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर इफ द पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर कंटिन्यूएशन, पार्टनरशिप डीड नहीं कह रही कि बिजनेस को आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है? उसके अलावा अगर हम बात करते हैं ऑन एडजुडिकेशन ऑफ ए पार्टनर एज इंसॉल्वेंट, पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, दुनिया भर के रीजन है। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, अगर कोर्ट बोल दे, भैया कोर्ट कब बोल सकता है, पार्टनर बिकम अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। व्हाट इज अनसाउंड माइंड? पागल हो जाए। जैसे कि आप लोग हमें देखते हो कई बार, यार सर इतना ज्यादा हैप्टिक हो जाता है, जैसे भी आपने देखा, मैं हाँ भाई क्या 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 कह रहा था मैं, क्या लाना है, ये है वो है। तो कई बार क्या होता है जब वर्कलोड ज्यादा हो जाता है तो इंसान क्या होता है, परेशान हो जाता है, तो कुछ नहीं पता लाइफ का, कब कोई व्यक्ति क्या हो जाए, अनसाउंड माइंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनसाउंड माइंड? पागल हो जाए, जो अपना डिसीजन ना ले पाए। उस केस में वो कहाँ से बिजनेस चलाएगा, समझ, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए लायक ही नहीं होता। उसके अलावा ए पर्सन बिकम परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी एज ए पार्टनर, उसके बस की नहीं है, परमानेंटली इनकैपेबल हो गया, उसके साथ कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया, जो भी कुछ चीजें हैं कि वो नहीं कर पा रहा है। और पर्सन इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट विच इज लाइकली टू एडवर्स अफेक्ट द बिजनेस, कुछ उसने ऐसा काम कर दिया कि जो उसके पूरे बिजनेस को क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ब्रीच परसिस्टेंटली बाय पार्टनर्स ने एग्रीमेंट को तोड़ दिया, ब्रीच कर दिया। कोर्ट फाइंड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म जस्टिफाइड, कोर्ट को लगता है कि भैया फर्म को डिसोल्व करना ही जस्टिफाइड है, लोगों की कंप्लेन आ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, समझ में आया नहीं है? बहुत सारी चीजें हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, ये तो बस थियोरेटिकल पॉइंट हुआ। अकाउंटिंग तो एक अलग ही चीज है। उसके अलावा द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट एट अ लॉस, बिजनेस लग ही नहीं रहा कि भैया ये तो हर साल क्या करे जा रहा है, लॉस लॉस लॉस। अब इस साल का हम अपना बताएं तो हम ये प्लान कर रहे हैं, इस साल का पूरा एनालिसिस करेंगे कि हाउ मच वी आर अर्निंग, क्या हम पार पर भी हैं या नहीं है, प्रॉफिट्स कमा भी रहे हैं या नहीं कमा रहे। और अगर लग रहा है कि नहीं यार छोटे बच्चों को पढ़ा के हमें लॉस ही जा रहा है, क्योंकि टीचर्स की सैलरी उधर का क्या बोलते हैं, रिसेप्शन मैनेज करना। हाँ जी मैडम जी, आपका फोन आ रहा है, एक बार बाहर जाके बात कर लो। लो बहुत बढ़िया सर, लीजिए लो, ठीक है। अब जैसे कि हम लोगों ने ये डिसाइड करा है कि भाई इस साल हम पूरा एनालिसिस करेंगे, अगर हमें लगता है पार है, थोड़ा बहुत लॉस है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब छोटे बच्चों के चक्कर में मैनेजमेंट रखना, रिसेप्शन पे पर्सन होना, फिर टीचर्स रखना, सैलरी वाली दुनिया भर की सिस्टम है। अब देखना है क्या हम उनसे उतना रिवेन्यू कमा रहे हैं, एक्सपेंसेस निकाल के वेदर वी आर गेटिंग समथिंग और नॉट। अदरवाइज तो मैं नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहा हूँ कि भैया खाली अपना सब, मेरे लिए तो यही वाला भी जंगा काफी है, कोई टेंशन ही नहीं है, अपना खाली अकाउंट्स पढ़ाओ। कोई बड़े बच्चे होते हैं, एक बार ग्रुप में मैसेज, अरे भैया आराम से जाओ, बहुत बढ़िया, चलो पता नहीं पढ़ने आते हैं यार, क्या क्या इनकी मीटिंग चलती रहती है, मोबाइल क्यों ऐसी कर दी बताओ। हाँ यार चलो, हाँ जी चलो। तो सर आप लोगों की बुक में गिवन है, बेटा आराम से बैठना है, पिछली बार भी तुमने हिला दिया था उसको, ठीक है? अपना फोन साइलेंट पे लगा लिया करो। जी सर, पता ही ना आप कितने अच्छे हो पढ़ने में, बहुत इंटेलिजेंट है सर जी हम। हाँ जी, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो मैंने आप लोगों को बता दिया सब बच्चों को, आई होप क्लियर हो गई बात। अरे बोल दो यार। यस सर। फिर भी सर एक बार बता दो, तो अपनी बुक में अंडरलाइन करो सारे बच्चे। इट मींस क्लोजर ऑफ द फर्म, अंडरलाइन करो। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म,
फर्म एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। क्लोजर ऑफ फर्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोजर? बिजनेस क्या कर दिया? बंद। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इट मींस चेंज इन बिजनेस रिलेशनशिप। अरे बोल दो, अंडरलाइन करते रहो, साथ के साथ अंडरलाइन करते रहो। बिजनेस रिलेशनशिप को आप क्या कर रहे हो मेरे बच्चों, बताओ? चेंज कर रहे हो। कोर्ट इंटरवेंशन, सर जी एक बात बताओ, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में कौन सी कोर्ट इंटरवेंशन? आप नया पार्टनर ला रहे हो, किसी पार्टनर की डेथ हो गई, पार्टनर्स पीएसआर चेंज कर रहे हैं, तो देयर इज नो सच कोर्ट इंटरवेंशन। अरे बोल दो। लेकिन फर्म बंद करने के लिए कोर्ट जरूर आपसे क्या कर सकता है? इंटरवेन कर। इट कैन बी आइदर वॉलंटरली बाय द पार्टनर्स और कंपल्सरी बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। बिजनेस कंटिन्यूएशन, बताओ किसमें बिजनेस कंटिन्यू करेगा? जल्दी से बताओ। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में बिजनेस विल नॉट बी कंटिन्यू, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस क्या चलता रहेगा? क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कहां पर बुक्स क्लोज होंगी? बोलो। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में बुक्स क्या हो जाएंगी? क्लोज। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म नीड नॉट टू बी क्लोज। एसेट्स एंड लायबिलिटीज, बताइए डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में एसेट्स क्या होगी? रियलाइज। लायबिलिटीज क्या होगी? पेड। और कौन सा अकाउंट बनाएंगे हम? रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाएंगे? रियलाइज, जो मैं आपको इस चैप्टर में सिखाऊंगा। और कुछ अकाउंट्स आप पहले ही सीख चुके हो उससे पुराने चैप्टर्स में। अब बताइए, जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है? एसेट्स क्या होती है? रीवैल्यूड। लायबिलिटीज क्या होती है? रीएसेस। और एसेट्स को रिवैल्यूड करना, लायबिलिटी को रीएसेस करने के लिए कौन सा अकाउंट बनाते हैं? क्या नाम है उसका? रीवैल्यूएशन अकाउंट। और जो भी प्रॉफिट या लॉस रहता है ओल्ड पार्टनर्स के बाद चला है। इकोनॉमिक रिलेशनशिप, वही वाली बात आ गई है। इकोनॉमिक रिलेशनशिप यहाँ पर खत्म, दी एंड। अरे बोल दो यार। तो डिसोल्व इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स, अमंग द पार्टनर्स। एंड का मतलब तू कौन मैं कौन, चलो बाय बाय टाटा। इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनरशिप चेंज, खाली क्या हो रहा है मेरे बच्चों? चेंज हो रहा है। इफेक्ट ऑब्वियस सी बात है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एक वाइडर है, इसमें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली इंक्लूड है। अरे बोल दो हाँ है ना? Yes, sir. लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट इंक्लूड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। बताओ मजा आया या नहीं आया? जल्दी से बताओ। सर जी दिल खुश हो गया, तुम कह रहे हो मजा आया नहीं आया। अब हम सीधा अकाउंटिंग पे चलेंगे, क्योंकि ये सब चीजें तो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स वगैरह ये बाद में पढ़ेंगे जब चैप्टर खत्म हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज द अकाउंटिंग ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।